नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फंडा राय पे आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा जो टेक्निकल क्लास हुआ था, प्रीवियस वीडियो हुआ था फ्रेंड, तो उसमें जो 62 नंबर्स का क्वेश्चंस कुछ मैंने जल्दीबाजी में 10 आपको बता दिया था। तो 10 जो है यहाँ पर देखिए रेडियस आ रहा है, ठीक है। R इज इक्वल टू 10 आ रहा है, तो R इज इक्वल टू अगर 10 आएगा तो D इज इक्वल टू 2R होता है। तो जो 2 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20। तो यहाँ पे ऑप्शन बी 20 करेक्ट हो जाएगा। ये करेक्ट नहीं होगा फ्रेंड, इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जल्दीबाजी में हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और एक नया टॉपिक से आज। और आज जो होने वाला है फ्रेंड, हमारा टॉप 10 क्वेश्चन होने वाला है, टॉप 10, ठीक है। टॉप 10 फॉर द इसरो टेक्नीशियन भी सिलेक्शन, और उसके रिलेटेड और भी क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है मैं डिटेल्स में बताऊंगा आज। तो अगर मेरे चैनल पे नया हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दो। और देखिए, अगर आप नया हो, मतलब पूरे नए हो मेरे वीडियो पे, जस्ट आप क्लिक किए हो, तो देखिए आप सब्सक्राइब तो ज़रूर करो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा जितना सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो उसके हिसाब से मुझे वीडियो बनाने में और भी इच्छा होगा, और भी मैं नया नया तरीके से वीडियो बना पाऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक लाइक भी ज़रूर कर देना, उसके साथ साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो देखिए, डन, कैंसिल। तो देखिए, ये कुछ 2017 का पेपर था हमारा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का, तो इसके लिए हम ऑलरेडी कल डिस्कशन कर रहे थे फ्रेंड। देखिए यहाँ पे कुछ हमारे यहाँ पे 8 क्वेश्चन हुआ था, 9 नंबर क्वेश्चन आज होने वाला है। कल मैं कर नहीं पाया था क्योंकि कुछ साउंड का इशू आ रहा था, मेरे यहाँ पे शादी हो रहा था फ्रेंड, तो कुछ स्पीकर का बहुत ज़ोर से साउंड हो रहा था, तो मैं वीडियो बना नहीं पाया, तो यहाँ तक छोड़ दिया था। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते। देखिए यहाँ पे क्या पूछा, इफ द डेंसिटी ऑफ माइल्ड स्टील 7.8 ग्राम पर सीसी। तो देखिए डेंसिटी दे दिया है माइल्ड स्टील का, और उसका पूछा व्हाट इज द मास पर मीटर, मतलब एक मीटर पे उसका मास कितना होगा ऑफ ए माइल्ड स्टील सीट। एक माइल्ड स्टील का एक सीट है, सीट मतलब मान लीजिए इस टाइप का एक सीट है, ठीक है। तो इसका लेंथ जो है 1 मीटर है फ्रेंड, आप याद रखिएगा 1 मीटर। मतलब देखिए यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर है, तो हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर होगा, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। वाइड 1000 mm जो है वो हमारा 1 मीटर है, मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm। तो देखिए यहाँ पे मेरा ड्राइंग गलत हो गया। ड्राइंग गलत क्यों हो गया, ये रेक्टेंगल होगा पर यहाँ पे स्क्वायर पीस हो जाएगा, तो मैं इसको काट के स्क्वायर पीस बना रहा हूँ। क्योंकि देखिए क्यों स्क्वायर पीस बना रहा हूँ आपको पता चल ही जा रहा है। देखिए यहाँ पे पता है पर मीटर बोले हैं, मतलब 1 मीटर पे उसका कितना वेट हो रहा है, और उसका जो वाइड थे वो 1000 mm, मतलब 1 मीटर ही है। तो 1 मीटर पे 1 मीटर मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा फ्रेंड, ठीक है। तो मान लीजिए ये 1 मीटर इसका वाइड है और ये इसका लेंथ है, ठीक है। तो ये टोटल 1 मीटर पे 1 मीटर आया। यहाँ पे भी 1 मीटर लेंथ आया, और यहाँ पे भी राइट साइड पे भी 1 मीटर आया। 1 मीटर मतलब ये भी 100 सेंटीमीटर आया, और ये भी हमारा 100 सेंटीमीटर आया। और पता क्या बोले हैं, ये विथ थिकनेस इसका 1 mm अगर थिकनेस होगा तो सर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो माइल्ड स्टील का डेंसिटी दिया, देखिए फ्रेंड, डेंसिटी का फॉर्मूला है मास पर वॉल्यूम। तो क्वेश्चन पूछा मास क्या है, तो मास अगर लाएंगे तो मास इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी को हम ऐसे रॉ में बोल सकते हैं, रो बोलते हैं, ठीक है। तो रॉ इंटू वॉल्यूम होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो देखिए यहाँ पे उसका थिकनेस कितना दिया है, देखिए यहाँ पे थिकनेस दिया है 1 mm। तो 1 mm इज इक्वल टू हमारा कितना सेंटीमीटर होगा, 0.1 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे इसका जो थिकनेस होगा, ऐसा इस टाइप का थिकनेस होगा, वो 0.1 mm थिकनेस। तो हमारा देखिए हमारा यहाँ पे डेंसिटी हमको पता है और वॉल्यूम हमको लाना है इसका। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको पता है, लेंथ इंटू वाइड इंटू थिकनेस। मतलब यहाँ पे 100 इंटू 100 इंटू 0.1। तो यहाँ पे हमारा सिंपल से कितना आ जाएगा, देखिए टोटल हमारे यहाँ पे आएगा 10,000 आ जाएगा, ठीक है। 10,000 आ जाएगा, 10,000 क्या आ जाएगा, वॉल्यूम मतलब यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेंसिटी मास का फॉर्मूला यहाँ पे क्या पूछा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमको कितना दिया है, 7.8 ग्राम पर सीसी इंटू 10,000। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 7800 ग्राम। तो 7800 ग्राम मतलब कितना होगा फ्रेंड, 7.8 kg,
तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये नोट्स कर सकते हो फ्रेंड, समझ में आ गया इसका पूरा। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, इफ द डेंसिटी ऑफ माइल्ड स्टील इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो है डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा मास पर वॉल्यूम। मास का देखिए, मास का ग्राम और वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब। मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लिखा है ऑलरेडी, वॉल्यूम का यूनिट पूरा सारा सेंटीमीटर में किया। तो किसका वॉल्यूम निकालना है, एक सीट है, ठीक है, और सीट का थिकनेस है थिकनेस है 1 mm। ये थिकनेस 1 mm है, तो 0.1 यहाँ पे सेंटीमीटर होगा। सॉरी मैं गलती से वो mm लिख दिया, या तो 1 mm है। तो 1 mm इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में मैं क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि ये यूनिट हमारा जो माइल्ड स्टील का जो डेंसिटी वो सेंटीमीटर में दिया है, और ग्राम मतलब यहाँ पे सीजीएस सिस्टम में दिया है। तो सब कुछ हमको सीजीएस सिस्टम में ही करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम निकल गया, वॉल्यूम 10,000 से हम क्यों आया, तो ऑलरेडी डेंसिटी हमारा डाटा है, ऑलरेडी डेंसिटी यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दिया बस। और 7,800 ग्राम में कितना होगा, 7,000 ग्राम मतलब 7 kg, और 800 ग्राम मतलब 0.8, तो 7.8 kg उसका वेट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। 10 नंबर हमारा टॉप 10, मतलब यहाँ पे लगभग 20 क्वेश्चन जैसा हम करेंगे, फिर हर टॉप 10 में देखते रहेंगे, पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। तो इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम आएगा आप आराम से कर सकते हो। आप खाली डेंसिटी का फॉर्मूला याद रख लो, और मास का फॉर्मूला आप याद रखिए। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, और मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सॉरी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, हाँ, और मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये नो गो प्लग गेज इज यूज टू चेक द डैश ऑफ द होल। तो सबको पता है नो गो प्लग गेज जो है वो हमारा क्या चेक करते हैं, यूज टू चेक द डैश ऑफ द होल। तो यहाँ पे चेक द एगेंस्ट इज अलाउड टॉलरेंस, इसका टॉलरेंस चेक करते हैं वो कि कितना टॉलरेंस है वहाँ पे। ठीक है, वो ना लोअर लिमिट चेक करते हैं ना अपर लिमिट चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है प्लग गेज जो है, नो गो प्लग गेज हमारा यूज टू चेक एगेंस्ट इज अलाउड टॉलरेंस होगा, और ये भाया नो गो टेस्ट बोलते हैं। और ये कहाँ पे यूज होता है, प्रोडक्शन लाइन पे यूज होता है। ठीक है, प्रोडक्शन लाइन जहाँ पे वहाँ यूज होता है। फिर देख लेते हैं 11 नंबर, व्हिच एब्रेसिव इज यूज फॉर ग्राइंडिंग डाई स्टील। तो देखिए डाई स्टील लगभग जितना सारे स्टील के लिए हमारा यूज होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड दो है, एक है व्हाइट और एक है ब्राउन। तो यहाँ पे जो यूज होगा वो होगा ब्राउन। ठीक है, तो ब्राउन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, ये कुछ इसका नोट्स इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पहली बात तो है 95% होता है प्योर, आप याद रखिएगा। ठीक है, और ये हमारा मोस्ट पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर एब्रेसिव है। और ये लगभग ज़्यादातर यूज़ होता है हमारा स्टील में यूज़ होता है, और हमारा अदर फेरस एलॉय, अदर फेरस एलॉय मटेरियल, एलॉयस मेटल मटेरियल। तो बस ये सब आप नोट्स करिए फ्रेंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 12 नंबर देख लेते हैं, इन्हीं ग्राइंडिंग व्हील ग्रेड डिनोट्स। तो ग्राइंडिंग व्हील का जो ग्रेड है वो क्या डिनोट करते हैं फ्रेंड, आपको ये सबको पता है फ्रेंड, ये एकदम सिंपल से क्वेश्चन है। तो मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आपको खुद ढूंढ के आप खुद करो। ठीक है, क्योंकि एकदम आसान क्वेश्चन है, ये पूरा सिंपल से डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ड्रॉन आउट इनटू वायर। तो देखिए ड्रॉन आउट टू वायर, वायर सिंपल सबको पता है, यहाँ पे डक्टिलिटी होगा आंसर। पर और भी देख लेते हैं, मेलेबिलिटी का काम क्या आता है ना, यहाँ पे शीट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, टॉपनेस मतलब यहाँ पे क्या होगा, वो उसका मतलब जो इम्पैक्ट रेजिस्ट कर पाएगा। ठीक है, रेजिस्ट इम्पैक्ट, रेजिस्ट शॉक भाई, इम्पैक्ट शॉक, इम्पैक्ट शॉक। तो ये सब आपको जानना चाहिए। इलास्टिसिटी मतलब क्या है, रिटर्न टू ओरिजिनल शेप बाय ओरिजिनल पोजीशन, रिटर्न टू इट्स मतलब क्या है, जॉब का। ठीक है, इट्स ओरिजिनल शेप या तो पोजीशन।
देखिए हमको पता नहीं चलता है, मानिए कोई भी एक जॉब के ऊपर आप हमर ब्लॉक किए हो हल्का सा, तो उसका अंदर का कुछ तो डिफॉर्मेशन होता है, फिर अगर वो हमर रिटर्न कर लेते तो ऑटोमेटिकली फिर उसका ओरिजिनल शेप में आ जाता है। प्लास्टिसिटी अगर होता प्रॉपर्टी का तो वो रिटर्न नहीं होता है, वो वहीं पे रुक जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ये सब चाहिए, अगर जितना सारे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल है, मेरा ऑलरेडी इंजीनियरिंग मटेरियल का एक टॉपिक ऑलरेडी बना के कुछ वीडियो मैंने अपलोड कर चुका है, 8-10 वीडियो। तो वहाँ पे पूरा इंजीनियरिंग मटेरियल क्या है, उसका अंदर स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे उसको अंदर का एटॉम का साइज कैसे अरेंज किया हुआ है, ठीक है, सारा प्रॉपर्टीज, कास्ट आयरन, रॉट आयरन सब कुछ है। तो आप वो वीडियो देख सकते हो मेरा प्लेलिस्ट जाके। तो चलिए फ्रेंड्स, 13 का यहाँ पे हो गया। फिर 14 नंबर देख लेते थे, एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर। ये सबको पता है वर्नियर माइक्रोमीटर का एक्यूरेसी कितना होने वाला है यहाँ पे। वर्नियर माइक्रोमीटर मतलब यहाँ पे 14 का सी। देखिए दो वर्नियर माइक्रोमीटर में आप मान लीजिए 3 स्केल होता है, 3 स्केल। एक नॉर्मली एक होता है हमारा थिम्बल स्केल, और एक होता है बैरल स्केल, और एक मेन स्केल होता है। एक होता है मेन स्केल जो कि हमारा बैरल पे रहता है, ठीक है, और एक होता है थिम्बल स्केल, वो हमारा रहता है थिम्बल पे रहता है। और एक रहता है हमारा वर्नियर स्केल, वो हमारा रहता है बैरल पे। तो आपको याद रखना है, ये जो हमारा एक्यूरेसी वर्नियर माइक्रोमीटर को मैं एग्जैक्टली पढ़ाऊंगा फ्रेंड जब, तो डिटेल्स में बताऊंगा उसका कैसा है। तो मैं ट्राई करूंगा वीडियो बनाने से पहले, पर आप ये जनरली उसका यूनिटी आएगा नहीं तो पूछेगा कितना स्केल में काम करते हैं वर्नियर माइक्रोमीटर, ठीक। और इसका नॉर्मली माइक्रोमीटर अगर कंपेयर करेंगे, जो हमारा आउटसाइड मेट्रिक माइक्रोमीटर और हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर, दोनों में से अगर कंपैरिजन करेंगे तो किसका एक्यूरेसी ज़्यादा है ना, वर्नियर माइक्रोमीटर का, क्योंकि इसके एक्स्ट्रा एक स्केल वहाँ पे ऐड है। तो जितना देखिए हमारा स्टील रूल का सबसे कम क्यों है, स्टील रूल का एक सिंगल स्केल में हम मेजर करते हैं। फिर वर्नियर कैलिपर में भी 2 स्केल है, एक मेन स्केल और एक है हमारा वर्नियर स्केल, ठीक है। तो जितना स्केल हम ऐड करते करते जाएंगे इंस्ट्रूमेंट में, तो इंस्ट्रूमेंट का जो मेजरिंग करने का एक्यूरेसी और भी बढ़ता जाएगा। तो 15, ठीक है। तो यहाँ पे 14 नंबर का ऑप्शन सी परफेक्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर देख लेते 15 नंबर का, देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर वाल्व सॉकेट है। ऑक्सीजन सिलेंडर वाल्व का जो सॉकेट है उसका क्या, कौन सा थ्रेड है, वो उसका होगा राइट हैंड थ्रेड, ठीक है, और लेफ्ट हैंड हमारा एसिटिलीन का होगा, ठीक है। ये हमारा एसिटिलीन का, तो ये अब एसिटिलीन का हमारा जो सिलेंडर का लेफ्ट हैंड थ्रेड होता है और राइट हैंड थ्रेड होता है, उसका जो वाल्व है, वाल्व सॉकेट, ये आपको याद रखना है। मल्टी स्टार्ट थ्रेड तो कहीं पे नहीं है, ना ऑक्सीजन पे है ना एसिटिलीन पे है। फिर 16 नंबर देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्लेम कॉम्बिनेशन गिव्स टू हाईएस्ट टेम्परेचर। तो देखिए यहाँ पे आपको कौन सा मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सा प्रोवाइड करता है। तो देखिए यहाँ पे मुझे लगता है ऑक्सी एसिटिलीन ही आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे फ्लेम या तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो 16 नंबर का डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो कितना टेम्परेचर है उसका डिटेल्स में बता दूंगा फ्रेंड जब मैं वेल्डिंग चैप्टर पढ़ाऊंगा फ्रेंड। तो वेल्डिंग चैप्टर डिस्कशन जब करूंगा एग्जाम होने के बाद ये सब करूंगा फ्रेंड, 5 तारीख के बाद, क्योंकि आपका 2 एग्जाम है आपके सामने। तो पहले आप ऑब्जेक्टिव जितना सारा ऑब्जेक्टिव है उससे डिस्कशन करके जाओगे तो भी आसानी होगा और इजी रहेगा। 17 नंबर देख लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। तो कौन सा वेल्डिंग हमारा नॉन फ्यूजन मतलब फ्यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा टी वेल्डिंग, टंगस्टन इनेट गैस वेल्डिंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए गैस वेल्डिंग वो हमारा फ्यूज होगा मटेरियल को, आर्क वेल्डिंग भी फ्यूज होगा। फ्यूज मतलब मेल्ट होना चाहिए, फ्यूजन मतलब क्या है मेल्ट, ठीक है। तो टी वेल्डिंग में ठीक है आपका जो मेटल है वो मेल्ट नहीं होता है, ठीक है। कुछ एक वायर रहता है, वायर को यहाँ पे हीट करके दोनों मेटल को दोनों तरफ से चिपक देता है। तो टी वेल्डिंग है, मी वेल्डिंग है, हाई वैक्यूम चैम्बर वेल्डिंग है जो हम बोलते हैं, तो वो सब पढ़ेंगे डिटेल्स धीरे धीरे। तो 17 नंबर का हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयरन ओर। तो देखिए आयरन का जो ओर है ये मैक्सिमम क्वेश्चन में आता है। आयरन ओर क्या क्या है मैं बता देता हूँ। ओर्स ऑफ आयरन, ओर्स ऑफ आयरन, तो ये आप एग्जाम में कर लीजिएगा। तो पहले तो आता है मैग्नेटाइट,
मैग्नेटाइट का हमारा जो फार्मूला है Fe3O4, ये आपको याद रखना है। और ये 7 to 2% ये यूज़ होता है, तो उसका बाद में देख लेंगे। फिर हमारा आता है हेमाटाइट, उसका है Fe2O3, तो ये आपको याद रखना है। फिर आता है हमारा लिमोनाइट, लिमोनाइट का FeO, ठीक है, इतना FeO। फिर आता है साइडराइट, साइडराइट का FeCO3। और एक है आई थिंक पायराइट, एक है पायराइट का FeS2। तो देखिए ये सब आपको याद रखना है, ये पूरा रट्टा मार के जाना है, कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कार्बोनेट करके कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आंसर। पर हेमाटाइट, सीमेंटाइट, मैग्नेटाइट, ये तीनों ऑप्शन हमारा आयरन का ओर है। पर यहाँ पे पूछा कौन सा लोहे का आज तक नहीं है। ओर का मतलब पता है क्या है, जहाँ से हम आयरन को निकलते, मतलब ओर को, ये आप मेरे रॉट आयरन वीडियो पे चाहिए, मेरा जो स्टील का जो क्लास है, मतलब इंजीनियरिंग मटेरियल में ये सब मिल जाएगा। देखिए इंजीनियरिंग मटेरियल का मैंने वीडियो बनाया, उसमें से कितना सारे क्वेश्चन आ रहा है। एक तो प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आ रहा है, फिर आपका आ जाएगा कार्बन परसेंटेज कौन से मटेरियल में कितना कितना है, ये सब देखिए बोलते बोलते 19 नंबर देखे था। कार्बन कॉन्टेंट इन कास्ट आयरन इज इन रेंज ऑफ, तो कास्ट आयरन में कार्बन कंटेंट कितना है हमारा, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पर एग्जैक्टली हमारा जो है 1.7 to 3.7%। तो हम क्या बोलते हैं, नियरेस्ट देखिए 1.7 का नियरेस्ट 2%, 3.7 का नियरेस्ट 4%, ठीक है। तो इस टाइप का प्रोबेबिलिटी आप जो नियरेस्ट है उसी प्रकार का भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देता है। फिर नेक्स्ट देख ले, देखिए प्लेन कार्बन स्टील हैज मैक्सिमम स्ट्रेंथ एट, प्लेन कार्बन स्टील जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहता है कितना परसेंट, मतलब देखिए प्लेन कार्बन स्टील हैज मैक्सिमम स्ट्रेंथ, कौन मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहता है आपका 1.5% जब कार्बन होगा। फ्रेंड्स मैं इस क्वेश्चन को मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा फ्रेंड क्या है, ठीक है, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है मैक्सिमम स्ट्रेंथ कौन से का। देखिए 0.8 ये हमारा है यू टेक्टाइड स्टाइल हम बोलते हैं, और धीरे धीरे जो बढ़ता है यू टेक्टाइड स्टाइल को तो स्टील को, तो वहाँ पे हमारा 1.5 to 2.1 हो जाता है। तो वहाँ पे बीच में होता है हमारा हाइपर यू टेक्टाइड स्टाइल, और नीचे हमारा जो आता है हाइपो यू टेक्टाइड स्टील, ठीक है। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ मुझे लगता है 0.8 होगा या तो 1.5 होगा। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा कुछ मतलब एनालिसिस करने के बाद मुझे फाइनल पता चलेगा कि ये कितना है, तो मैं ये आपको कल बता दूंगा, ठीक है। थोड़ा बहुत एनालिसिस करके यहाँ पे ड्राइंग दिखा के आपको शो करके बता दूंगा एग्जैक्टली मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना परसेंटेज में होगा। तो मुझे श्योर तो नहीं हो, पर फिर भी लग रहा है 0.8% जो हमारा है यू टेक्टाइड स्टील वहाँ हो सकता है, ठीक है। देखिए ये 0.5 पर तो कार्बन कंटेंट बहुत कम है, तो स्ट्रेंथ नहीं हो सकता। 1.1 कार्बन डाउट लग रहा है कि 1.5 हो सकता है, क्योंकि जब 0.8 से धीरे धीरे बढ़ता है हाइपर यू टेक्टाइड स्टील, तब हमारा क्या होता है उसका स्टील का कार्बन परसेंट इंक्रीज होता है, और उसका ब्रिटलनेस भी बढ़ता है, स्ट्रेंथ भी बढ़ता है कुछ। तो वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। 21 नंबर देखिए क्विंचिंग ट्रांसफॉर्मर ऑस्टेनाइट। देखिए अगर कुछ एक मेटल को हम गरम करके फिर उसको क्विंचिंग कर देंगे, तो उसका मानिए ऑस्टेनाइट अगर उसका स्ट्रक्चर होगा तो कौन से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऑस्टेनाइट टू मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ऑस्टेनाइट मार्टेनसाइट मैंने ऑलरेडी वीडियो पे नहीं अपलोड किया, बाद में अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड देखिए नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन से मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा फ्रेंड, ये मैं मार्क करके रख रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में 22 नंबर से आपको अपलोड कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। देखिए फ्रेंड मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है, मुझे भी कुछ जानकारी के लिए मुझे भी किताब ढूंढ के ऑफिस में रह के भी मैं ये सब कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स एक ही मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को बस सब्सक्राइब करो, और आपका अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट तक देखने के बाद एक लाइक ज़रूर कर देना। जब आप वीडियो को बैक करोगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। देखिए आप अगर जितना भी फ्रेंड्स आप वीडियो देख रहे हो 25, 30, 50, तो सबका लाइक होना चाहिए फ्रेंड, एक लाइक ही करना है बस, और कुछ नहीं।
और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हो ऑलरेडी, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो लोग मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और जो लोग वीडियो देख के सब्सक्राइब नहीं कर रहे, उन लोगों को भी बोल रहा हूँ प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग सब्सक्राइब करो और उसके साथ साथ शेयर भी थोड़ा ज़रूर कर दो। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं।